ऑस्टियोपोरोसिस एवं विटामिन डी जो हमारे शरीर में विद्यमान है उसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं, क्या उसके स्रोत हैं, और ऑस्टियोपोरोसिस यानी कि कहा जाए तो हड्डी कमजोर होने को चिकित्सक शास्त्र में ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। यानी जब हमारी हड्डियां कमजोर पड़ जाती हैं तो उसको ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। तो इसके लिए आज हम चर्चा करेंगे। तो चर्चा हम शुरू करें उससे पहले एक बार दोनों हाथों को इस प्रकार से लाकर आप सब अपने लिए एक बार जोरदार तालियां, थोड़े से गर्म भी हो जाएंगे। ताली वादन ये ताली वादन इसलिए है क्योंकि आपने योग साधना को एक्सरसाइज या वर्जिश ना समझकर अपनी जीवन शैली में शामिल कर लिया है। आप रेगुलर आप योग साधना से जुड़ रहे हैं और नियमित रूप से क्लास में आ रहे हैं, इसलिए भी आप सबका धन्यवाद। आइए चलते हैं, शुरू करते हैं साधना। दोनों टांगों को सीधा कर लीजिए। और अब पैरों की जो उंगलियां हैं उन उंगलियों को ऊपर नीचे करेंगे, अधिक से अधिक दबाएं और खोलें। हमारी पैर की उंगलियों में भी जो छोटी छोटी हड्डियां होती हैं हम उनको प्रभावित कर रहे हैं। आज हम अपने शरीर की सारी हड्डियों को प्रभावित करेंगे योग के माध्यम से। हमारे शरीर में 206 हड्डियां होती हैं और जब हम जन्म लेते हैं तो 300 हड्डियां होती हैं। जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमारी हड्डी कुछ सर के अंदर एक्स्ट्रा होती हैं बच्चे के सिरे। वो हड्डियां समय के अनुसार जब हम बढ़ते हैं तो वो मर्ज हो जाती हैं, तो 206 हड्डी रह जाती हैं जब हम बढ़ते हैं। और जब हड्डियां बड़ी होती हैं तो वो हड्डियां बड़ी कब तक होती हैं? 30 साल की उम्र तक हड्डियां बड़ी होती हैं शरीर में। मध्य में आए, दोनों पंजों को श्वास भरते हुए अधिक से अधिक अपनी ओर खींचे। पूरा खिंचाओ, महसूस करें पिंडली वाले भाग को, पूरा प्रभाव आ रहा है 100%। श्वास खाली करते हुए अधिक से अधिक आगे की ओर इस क्रिया को करें, दोहराएं। पैर के पंजे को आगे पीछे करें, शक्ति लगा के करें। जो मेरे दोनों हाथ हैं वो कोशिश करें आज घुटने पे रखें। हाँ, कमर सीधी रखें। और जब मैं इस पैर की मूवमेंट्स कर रहा हूं, पंजों को आगे पीछे कर रहा हूं, तो हाथ की हथेली जो घुटने पर रखी है उससे महसूस करें कटोरी में प्रभाव। इस अवस्था में भी जिसकी हड्डी कमजोर रहती है तो घुटने में से कई बार आवाजें आती हैं, वो महसूस करें। कहीं वो आवाज तो नहीं आ रही, उसका कारण भी हम बताएंगे कि क्यों आवाज आती है आज। मध्य में आए, दोनों पंजों को अधिक से अधिक दाएं ओर लेके जाएं। आसन पे छोटी उंगली को लगाएं दाएं पैर की। मध्य में आते हुए बाएं पैर की छोटी उंगली को आसन से लगाएं। करें इसको एक दो बार, दाएं बाएं। बहुत सुंदर। मध्य में आए, अधिक से अधिक दोनों पंजों को अपनी ओर लाएं, दाएं ओर गोलाकार घुमाएं।
ऑस्टियोपोरोसिस में हड्डियों की शक्ति इतनी कम हो जाती है कि हड्डियों के टूटने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। हड्डियां खोखली सी होने लगती हैं। बुढ़ापे में तो हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, पर आजकल कम उम्र में भी हड्डी कमजोर होने लगती हैं। उसका क्या रीजन है वो भी हम बताएंगे। विपरीत ओर से घुमाइए। इसका मुख्य कारण हमारी जीवन शैली है। हड्डियां शरीर का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो बहुत हमारे शरीर और मांसपेशियों का आधार है। जीवन शैली में कुछ कारण हैं जिसकी वजह से हड्डियां कमजोर पड़ने लगती हैं। चलिए मध्य में आ जाएं। क्या करना है मुझे? दाएं घुटने को मोड़ें, उंगलियों में उंगली फंसाएं इस प्रकार से। अब एड़ी के नीचे लगाएं। यस, ठीक है। चलिए सीधा करें। करें इसको 5 बार। 1 2 3 4 5। इस टांग को सीधा कर लें। अब इसी प्रकार से बाएं टांग को मोड़ें। बाएं टांग के नीचे, एड़ी के नीचे पकड़ बनाए। चलिए करें। 1 2 3 4 5। वापस आए टांग टांग के साथ। अब क्या करना है? भद्रासन में आ जाए। दोनों एड़ी से अपने जंघा मूल के निकट से निकट लगाए और दोनों हाथों को ऐसे उंगली फंसा के पैरों के पंजों को पकड़ लें। चलिए बटरफ्लाई करते हैं। बटरफ्लाई करते जाएं। आंखें कोमलता से बंद, रीढ़ बिल्कुल सीधी। आरामदेह जीवन शैली होने से आरामदेह जीवन शैली होना हड्डियों के लिए नुकसानदायक है। हड्डियों को स्वस्थ व मजबूत बनाए रखने के लिए हमारा अपने शरीर का सक्रिय होना जरूरी है। अगर हम अपनी जीवन शैली शांत रखेंगे, घर में रहेंगे, कुछ ना करें, एसी में बैठें, एसी में जाएं, एसी में घूमें, तो हमारी जीवन शैली थम जाएगी। उसके कारण भी हमारी हड्डियां कमजोर होने लगती हैं। अगर आप अपनी डाइट में सही मात्रा में कैल्शियम का सेवन नहीं करते तो आपकी हड्डी कमजोर हो सकती है। ये भी एक रीजन है। करते रहें, थोड़ा तेज तेज करें। मध्य में आए। थोड़ा सा पैर की एड़ियों को आगे लेके जाएं। दोनों घुटने मेरे आसन से लग जाएं। ठीक है, इस प्रकार से राइट। अब श्वास भरें, रीढ़ बिल्कुल सीधी। अब श्वास खाली करते हुए अपनी रीढ़ वाले भाग से आगे की ओर झुके, अपने चिन्ह को पैर की अंगूठी से लगाएं।
वापिस जंघाओं पे बहुत सुंदर प्रभाव आता है जब मैं नीचे की बैंड बैंड होता हूँ, और कम से कम 30 मिनट तक मुझे रुकना है, तभी मुझे हर योग आसन में प्रभाव महसूस होगा। चलिए एक बार फिर श्वास भरें, श्वास खाली करें, चिन को पैर के अंगूठे से लगाएं। वापस आए, क्या करना है, दोनों पैरों को मिलाएं, एक बार फिर लगाएं, जिसके नहीं लगते वो दबाव बनाएं थोड़ा सा, राइट, एक बार फिर दबाव बनाए नीचे, बहुत सुंदर। चलिए फिर से पद्मासन लगाएं, पद्मासन लगा के हाथ को ज्ञान मुद्रा में रखें, आंखें कोमलता से बंद करें, कमर गर्दन भी बिल्कुल सीधी, रीढ़ बिल्कुल सीधी, आंखें कोमलता से बंद करें और गहरी लंबी श्वासों का अभ्यास करें। अधिक से अधिक श्वास को बाहर कर दें, नाभि अंदर, और जब ना रुके तो धीरे धीरे श्वास भरे लंबी, फिर थोड़ा सा रुके और फिर श्वास को बाहर, गहरी लंबी श्वासों का अभ्यास करें। 2 कारण हमने बताए थे हड्डी कमजोर होने के, एक तो जीवन शैली का स्थिर हो जाना, कुछ काम नहीं करना, दूसरा कैल्शियम हम अपने भोजन में ना लें तब भी हमारी हड्डियां कमजोर होती हैं, तीसरा नेशनल पदार्थ या जिसे हम नेस्ले पदार्थ या धूम्रपान करने से भी हड्डी कमजोर हो जाती है, उस पर बहुत गलत प्रभाव पड़ता है, तो ऑस्टोपोरोसिस जैसी समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है अगर हम नशा के आदी हैं या कोई नशा लेता है उसके। नंबर 4, यदि आपको थायराइड संबंधी समस्या है और थायराइड ग्रंथियां ठीक ढंग से काम नहीं कर रही हैं, इसका असर आपकी हड्डियों पर पड़ सकता है। दरअसल थायराइड ग्रंथि से स्त्रावित होने वाले थाइरोक्सिन की अधिकता होने पर हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। थायराइड की जो हमारे शरीर में बढ़ जाती है, प्रॉब्लम बढ़ जाती है, उससे हमारा मोटापा बढ़ जाता है, मोटापा बढ़ जाता है तो वजन बढ़ जाता है, वजन बढ़ जाता है तो जब हम अपने शरीर को यूज में लेते हैं, वो बीमारी ऑलरेडी तो हमारे पास है ही, लेकिन धीरे धीरे उसके कारण हमारी हड्डी भी कमजोर होने लगती है। ठीक है, और एक कारण और है 5वां, कभी कभी कुछ दवाइयां या सेवन करना, कुछ दवाइयों का सेवन हमारे लिए हानिकारक होता है। अनुवांशिक कारणों के चलते हम हड्डियों से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। इसके बचने के लिए आपको कैल्शियम की सही मात्रा और अपने जीवन में, दिनचर्या में व्यायाम को शामिल करना, जो कि आप निरंतर कर रहे हैं। दवाइयां भी अननेसेसरी खाने से हमारी हड्डियां कमजोर होती है, उसका भी हमें ध्यान रखना है। आंखें बंद है मेरी, गहरी लंबी श्वासों का मैं अभ्यास कर रहा हूँ, बंद आंखों में, बंद नेत्रों में। श्वासों को सामान्य करें, 3 बार ओम मंत्र का उच्चारण। ओम उच्चारण के लिए गहरी लंबी श्वास भरें।
गायत्री मंत्र भावार्थ सहित। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अर्थात बहुत सुंदर भावार्थ। हे प्राण पवित्रता, हे आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ एवं सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में सदैव प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहे और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहे। दोनों हाथ जोड़े, प्रभु को नमस्कार। ब्रह्मवेला में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आइए ऑस्टियोपोरोसिस के लिए आज हम बात कर रहे हैं। तो उसके लिए हम हड्डियों को भी प्रभावित कर रहे हैं और शरीर में जो हमारे 206 हड्डी हैं, तो उसमें से हमारे शरीर में जो सबसे ज्यादा हड्डी होती है 54 हड्डियां, हमारे हाथ की उंगली से लेकर शोल्डर्स तक के भाग में 54 हड्डियां होती हैं, सबसे ज्यादा हड्डियां होती हैं। तो आइए उनको एक बार प्रभावित करते हैं और सर्वाइकल की जो रीढ़ की हड्डी है उसको भी प्रभावित हो जाते हैं। उसके लिए हम सूक्ष्म क्रिया करते हैं जिसको हम सर्वाइकल के लिए एक्सरसाइज बोलते हैं, सूक्ष्म एक्सरसाइज। इसके लिए दोनों हाथों को बिल्कुल सीधा करें। इस अवस्था में भी मेरी जो कमर है, रीढ़ है, बिल्कुल सीधी रहे। अब क्या करना है मुझे, श्वास भरते हुए दोनों कलाई से हथेलियों को मोड़ते ऊपर की ओर लेके जाएं। श्वास भरी हुई है, भरी हुई सांस में लेके जाना है मुझे। श्वास खाली करें नीचे की ओर, श्वास भरें ऊपर की ओर, करें एक दो बार। मध्य में आए, डायरेक्शन चेंज करें एक बार। पहले ऊपर नीचे कर रहे थे, अब दाएं बाएं करें। बहुत सुंदर प्रभाव आता है। नस नाड़ियों के साथ मेरी हड्डी भी प्रभाव में आ रही है। हड्डी जो होती है, मेरी जो मांसपेशियां होती है उसका बेस होती है। जो हड्डियां के ऊपर जो मांसपेशियां लगी होती हैं, तो हड्डियां यानी कि बेस हो गई उसका, तो वही है। तो वो हड्डियां कमजोर ना हो, इसके लिए हमें निरंतर एक्सरसाइज करना पड़ेगा, अपना खान पीन का ध्यान पूरा रखना पड़ेगा। बहुत सुंदर। मध्य में आए, वापस ऊपर, उंगलियों को इस प्रकार से खोलें। अब श्वास भरते जाएं और जाएं जैसे मेरे हाथ में कोई टाइट बॉल है। एकदम खोल दें। एक बार फिर करें। बहुत सुंदर। एक बार फिर। चलिए एक बार हाथों को नीचे घुटने पे रख लें। थोड़ा सा पैन होने लगता है, काफी टाइम तक करते हैं जब तक। चलिए नीचे हाथ करें जब तक शोल्डर्स की एक्सरसाइज कर लीजिए। बहुत सुंदर। थोड़ा रिलीफ भी मिल जाएगा और एक्सरसाइज भी हो जाएगी, दोनों काम एक साथ। बहुत सुंदर। विपरीत ओर से कर लें। शोल्डर्स की हड्डी भी प्रभाव में आ रही है। वापस आए, एक बार फिर सामने, मुठ्ठियां बंद करें, मिलाएं, चलिए चलाएं गोलाकार, कलाई को प्रभावित करें। विपरीत ओर, दोनों हथेली को खोलें, कोने से मोड़ें और शोल्डर्स पे रखें। दोनों कोने को बुलाएं और घुमाएं।
विपरीत ओर से वापस आ जाएं। अब राइट हैंड को यहाँ रखें मस्तिष्क के पास, एक गहरी लंबी श्वास भरें और हथेली से मस्तिष्क की वाली साइड को प्रेस करें और मस्तिष्क वाली साइड को हथेली से प्रेस करें। एक बार और। इसी को बाएं ओर से करें। एक बार और। वापस। अब दोनों हथेली को इस प्रकार से ठोड़ी के नीचे लगाएं और अब दोनों हथेली से ठोड़ी को प्रेस करें, ठोड़ी से हथेली को। एक बार और। दोनों उंगलियों में पकड़ बनाएं, इस प्रकार से मस्तिष्क पे रखें, करें प्रेस। एक बार और। इन दोनों हाथों को पीछे, सर के पीछे ले जाएं, चोटी से नीचे वाले भाग से थोड़ा सा अप करें। एक बार और। दोनों हाथ नीचे, पद्मासन खोलें। ऑस्टियोपोरोसिस की हम बात कर रहे हैं, घुटना चालन कर लें। ऑस्टियोपोरोसिस यानी हड्डियां कमजोर होना। हड्डियों का कमजोर होना, उसके लिए हम मुख्यतः अगर हम बात करें विटामिन डी की, जो हमने आज का विषय लिया है, विटामिन डी भी इसके साथ में है। विटामिन डी से जो हमारी हड्डियां होती हैं वो मजबूत होती हैं। अगर इसकी कमी हमारे शरीर में ना हो तो विटामिन डी हमारे लिए, हड्डियों के लिए बहुत लाभकारी है। तो विटामिन डी खाद्य पदार्थ के साथ साथ सूर्य की रोशनी में भी पाया जाता है। सूरज की रोशनी जो मेरे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। अगर सूर्य की किरणें मेरे शरीर पे पड़ जाएं तो मेरे शरीर में जो होता है विटामिन डी की कमी खत्म हो जाती है। तो अगर हम विटामिन डी की कमी की अगर हम बात करें और उसको हम एकत्रित करने की बात करें तो सूर्य नमस्कार की हमें बात याद आती है। तो आइए सूर्य नमस्कार का भी अभ्यास करेंगे हम। दोनों टांगों से घुटने से मोड़ते हुए बिना सहारे के आसन पे बैठे हैं और खड़े हो जाए। करेंगे सूर्य नमस्कार का अभ्यास। आसन का चयन सबसे पहले, एक भाग आगे और दो भाग पीछे स्थान को छोड़ें आसन पर। एड़ी मिली हुई, पंजे खुले हुए। दोनों हाथों को वक्ष के मध्य जोड़ें। अंगूठा वक्ष के जो गड्ढा होता है वहां पर स्थित, बाकी की चार उंगली आगे की ओर अंकित प्रणाम मुद्रा में। आंखें कोमलता से बंद। मंत्रों का उच्चारण करते हुए आज हम सूर्य नमस्कार का अभ्यास लेंगे। पहले मैं मंत्र बोलूंगा, फिर आप दोहराएं। आंखें बंद है मेरी। पहला मंत्र, ओम मित्राय नमः। ओम मित्राय नमः। सबका साथ
मित्रता का भाव बनाए रखना, इस मंत्र का अर्थ है। दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं, श्वास भरते हुए खींचे ऊपर की ओर, कंधे गर्दन पीछे की ओर प्रभावित करें। बंद आंखों में दूसरा मंत्र, ओम रवये नमः। ओम रवये नमः। अर्थात जो प्रकाशमान और ऊर्जावान है। शरीर को सीधे करते हुए, श्वास खाली करते हुए, रीढ़ वाले भाग से नीचे झुकते हुए दोनों हथेलियों को अपने पैरों के दाएं बाएं लगाएं। जिनकी हथेली आसन पे ना लग पाए, जहां तक भी हाथ जाए वहीं पर हथेलियों को सीधी तरह मोड़ लें। बिल्कुल सही। रुके इस अवस्था में तीसरा मंत्र, तीसरी स्थिति, ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। अर्थात अंधकार को मिटाने वाला तथा जीवन को गतिशील बनाता है। यहीं से दोनों हाथों को आसन पे जमाते हुए एक बार में दायां पैर पीछे की ओर ले जाएं और बाएं पैर को मुड़े हुए पे बैठने की कोशिश। कमर बिल्कुल ऊपर की ओर उठ हुई, गर्दन ऊपर की ओर, आसमान देखने की कोशिश बंद आंखों में। चौथी स्थिति का चौथा मंत्र, ओम भानवे नमः। ओम भानवे नमः। अर्थात जो सदैव प्रकाशमान है। पांचवी स्थिति के लिए बायां पैर भी पीछे पैर पैर के साथ पर्वतासन की स्थिति। पृष्ठ भाग को अधिक से अधिक पीछे की ओर तान दें और सिर वाले भाग को आसन से लगाने का प्रयास करें। ओम खगाय नमः। ओम खगाय नमः। अर्थात वह सर्वव्यापी है और आकाश में घूमता रहता है। यहीं से दंडवत प्रणाम, साष्टांग नमस्कार, दोनों पैर के घुटने आसन पर, घुटने से वक्षस्थल, घुटने के बाद वक्षस्थल आसन पर, उसके बाद मस्तिष्क को आसन पे रखें, दोनों कोनी खड़ी रहें, रुकें। ओम पूष्णे नमः। अर्थात वह जो पोषण करता है और जीवन में स्फूर्ति लाता है। यहीं से पैर के पंजों को सीधा करते हुए, गर्दन को ऊपर करते हुए, आगे की ओर प्रेस करते हुए भुजंग आसन की स्थिति में आए। ओम हिरण्य गर्भाय नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। अर्थात जिसका रंग स्वर्ण के समान है, स्वर्ण की भांति है। यहीं से दोनों पंजों को खड़ा करें और शरीर को पीछे की ओर धकेलें। पर्वतासन की स्थिति पुनः, शरीर पीछे की ओर खिंचा हुआ, सिर मेरा आसन से लग जाए, एड़ी मेरी दोनों आसन से लग जाएं। ओम मरीचे नमः। ओम मरीचे नमः। अर्थात वह जो अनेक किरणों द्वारा प्रकाश देता है। यहीं से जो पैर पीछे गया था वो पैर एक बार में आगे। किसी का पंजा आगे पीछे हो जाए तो खिसका के आगे कर ले। दो, पांच पांच हाथों की उंगली और पांच पैरों की उंगली एक लाइन में हो जाए। गर्दन ऊपर की ओर रहे।
जो पैर पीछे है वो हल्का सा उठा रहे हैं। ओम आदित्याय नमः। ओम आदित्याय नमः। अर्थात अदिति जो पूरे ब्रह्मांड में ब्रह्मांड की माता है, उनके पुत्र। अब जो पैर पीछे है उसको भी एक बार में आगे लाएं। दोनों पैर, दोनों हाथों को कोशिश करें आसन पे लगाएं, दोनों पैरों के दाएं बाएं। अब माथा भी मेरा घुटने से लग जाएगा इस स्थिति में, क्योंकि पहले से फ्लेक्सिबल हो चुकी है मेरी रीढ़। जिसका नहीं होता कोई बात नहीं, हथेलियों को मोड़ के आसन के समानांतर रखें और बोले मंत्र ओम सवित्रे नमः। ओम सवित्रे नमः। जो इस धरती पर जीवन के लिए जिम्मेदार है। यहीं से श्वास भरते हुए रीढ़ को सीधा करें और दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं। दोनों हाथों में कंधे जितना फासला ऊपर की ओर खींचे, श्वास भरते हुए कंधे गर्दन हल्के से पीछे की ओर प्रभावित करें। ओम अर्काय नमः। ओम अर्काय नमः। अर्थात जो प्रशंसा वह महिमा के योग्य है। यहीं से दोनों हाथों को ऊपर की ओर से ही जोड़ते हुए वक्ष के मध्य लाएं, नमस्कार मुद्रा में। ओम भास्कराय नमः। ओम भास्कराय नमः। जो ज्ञान व ब्रह्म के प्रकाश को प्रदान करने वाला है। कुछ देर शांत रहें। सूर्य देव का आवाहन हमने 12 अलग अलग पोजीशनों योग साधना के द्वारा किया। समाहित होने दे सूर्य भगवान के तेज को अपने शरीर में। दोनों हाथों को खोलें, हाथ शरीर के साथ दिशा परिवर्तन करें, आसन पे बैठें और लेट जाएं। जैसा कि आज हम बात कर रहे हैं ऑस्टियोपोरोसिस एवं विटामिन डी के बारे में, कि हमारी हड्डी की कमजोरी के बारे में। शवासन में हम विश्राम करेंगे। अब दोनों पैरों में उचित फासला, हाथ शरीर से कुछ दूरी पर। विटामिन डी की जैसे हम बात कर रहे थे कि मेरी हड्डियों के लिए और मेरे शरीर के लिए बहुत जरूरी है विटामिन डी। तो जो मुख्य स्रोत है सूर्यदेव, सूर्यदेव के वाहन और सूर्यदेव के प्रथम जो किरणें पड़ती हैं, यानी कि 11 बजे तक या 12 बजे तक की जो किरणें होती है वो प्रथम किरणें मानी जाती हैं। अगर वो हम अपने शरीर पे धारण करते हैं तो विटामिन डी की जो समस्याएं हैं वो हमारे अंदर नहीं होती। तो इसको ये तो सूर्य भगवान के द्वारा हो गए विटामिन की। अगर हम खाद्य पदार्थ की बात करें तो उसके लिए हम क्या ले सकते हैं? दूध ले सकते हैं, पनीर ले सकते हैं, तो दूध से बना हुआ जो भी आइटम्स व्यंजन होते हैं। और साथ में हम इसके साथ में हम जैसे खाद्य पदार्थ में कैलॉग्स वगैरह भी आते हैं भुट्टे के, तो उससे भी विटामिन डी की वो कमी दूर होती है। मक्खन, चीज, तो ये सारी चीज विटामिन डी को दूर करने के लिए होती है। अब बात करते हैं, जब इंसान की हड्डियां कमजोर होने लगती हैं तो कट कट की आवाजें भी आती हैं। तो कट कट की आवाज अगर जोरों से आती हैं तो क्या होता है? इसे ओस्टियोपीनिया का लक्षण माना जाता है। ओस्टियोपीनिया, ओस्टियोपीनिया भी एक बीमारी होती है जो हड्डियों से रिलेटेड होती है। तो उठने बैठने में हड्डियों में दर्द या कट कट की जो आवाज आती है उसको ओस्टियोपीनिया का मुख्य लक्षण बोला जाता है। जब शरीर के शरीर ये आवाजें क्यों आती हैं? जब शरीर के अंदर कैल्शियम और विटामिन डी की कमी
हो जाती है तब गठिया, ऑस्टियोपोरोसिस जैसी गंभीर समस्या भी खान पान और एक्सरसाइज में ठीक से ध्यान ना देने की वजह से होती है। तो ये मुख्य कारण। और हड्डियों के दर्द और जोड़ों में कट की आवाज के घरेलू उपाय। अब हम इसके लिए क्या करें? इसको हम घर में रहकर भी ठीक कर सकते हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया था कि हमारी जीवन शैली कुछ इस प्रकार से हो गई है कि हम एसी में बैठते हैं, एसी में ही घर से निकलते हैं और फिर एसी में ही हम ऑफिस में जाके बैठ जाते हैं, फिर वापस वही होता है। तो जीवन शैली इस प्रकार से होने से हमारी हड्डियों में भी बहुत प्रभाव पड़ता है, जिससे वह कमजोर रहती हैं। तो कमजोर हड्डियों को पोषण देने के लिए कैल्शियम फूड का सेवन करना चाहिए। आप अगर 1 गिलास दूध पीते हैं तो आपके लिए वो बहुत ज़रूरी है 1 गिलास, जिससे हमें कैल्शियम की मात्रा मिल जाती है। दूध के अलावा पनीर, जैसे मैंने बताया था, पनीर भी हम ले सकते हैं। और रोज़ाना हम डाइट में 5 से 8 बादाम को 4 अखरोट का सेवन करें। बादाम में कैल्शियम की मात्रा होती है और अखरोट में ओमेगा 3 जो फैटी एसिड, जिससे फैटी एसिड मिलता है मुझे। संतरा या संतरे का जूस या खट्टे फलों का कैल्शियम जो हमें मिलता है खट्टे फलों से, वो भी हम ले सकते हैं। साबुत अनाज, भुना हुआ चना हड्डियों को मजबूत करने का काम करता है। चने में पाए जाने वाले पोषक तत्व हड्डियों की बीमारी से बचाने वाले होते हैं। मेथी के दाने को हम हड्डियों के लिए फायदेमंद माना जाता है। मेथी का दाना भी आप ले सकते हैं। तो कैसे ले सकते हैं? हड्डियों में जैसे दर्द होता है, हड्डी कमजोर होने से दर्द होता है, तो क्या करते हैं? रात को 10-15 दाने पानी में भिगा दें मेथी के, और उसको सुबह होकर मेथी के दाने पानी के साथ निकल लें। तो उससे जो हड्डी हमारी कमजोर हो गई है ना, उसमें दर्द होता है, वो धीरे धीरे सही होने लगता है। तो ये भी बहुत अच्छा उपाय है। आगे हम इसको दूर करने के मुद्रा भी बताएंगे, जो ध्यान साधना के साथ और योग आसनों के साथ हम और भी इसके बारे में बात करेंगे। तो अब हाथ पैरों में धीरे धीरे कंपन करें, दाई करवट लें और आसन पे उठ बैठे। एक बार स्क्रीन पे देख लें, जो हमारी एक्टिव बोन और जो मतलब हड्डी, नाजुक हड्डी और जो नॉर्मल बोन होती है, उसमें क्या फर्क होता है। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि हड्डी क्या फर्क आता है जब हमारी हड्डी नॉर्मल होती है और उसमें वो आ जाती है। तो नॉर्मल हड्डी तो हमारी भरी भरी सी होती है, और जो बोन ऑस्टियोपोरोसिस में जो कमजोर हड्डी हो जाती है, उसके अंदर छिद्र बढ़ जाते हैं। छिद्र बढ़ जाते हैं तो वो बड़े बड़े हो जाते हैं, बड़े बड़े हो जाते हैं तो वो हड्डी नाजुक हो जाती है। हल्का सा भी ढचका लगने से या झटका लगने से, जैसे हम गिरते हैं, तो वहां से ब्रेक हो जाती है। तो ये जो विटामिन डी है और जो खाद्य पदार्थ मैंने बताए हैं, उसका अगर हम नियमित सेवन करते हैं तो हमारी नॉर्मल हड्डी रहती है, मजबूत हड्डी रहती है। तो इसको हम रेगुलर यूज करें। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। तो आगे हम बैठने वाले आसन से लेकर शव आसन तक